In this video, we will talk about method 3 of in the sequence of miscellaneous series. तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं method 3 of miscellaneous series. Now, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो टर्म्स है ना हमारे पास वो डिनोमिनेटर में होते हैं और वो प्रोडक्ट फॉर्म में रहते हैं इन एपी. सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. जैसे अगर सपोज एक सीरीज है हमारे पास 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 एंड सो ऑन, इस तरह से सीरीज है, लेट अस से अप टिल n टर्म्स. तो हमको इसका वैल्यू पूछा गया है. So here in this method what we do is we split the nth term, splitting the nth term as the difference of two terms. ये है बेसिकली इस मेथड में हम जो करने वाले हैं. हम क्या करते हैं, जो nth टर्म रहता है उसको स्प्लिट कर देते हैं. तो हम लोग देख रहे होंगे कि जो डिनोमिनेटर है ना यहाँ पे उसमें टर्म्स है, लेटर से 1 2 2 3 3 4 और ये सारे मल्टीप्लाइड है. अगर मैं कुछ और एग्जांपल लूँ ना इस तरह के क्वेश्चंस का, तो वो कैसा होगा, वो होगा 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन टिल लेट अस से n टर्म्स. तो इस तरह की सीरीज को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो लेट अस सी हाउ डू वी डू. तो इसमें हमारा बेसिकली तरीका क्या है, हम किसी भी टर्म को ना डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स ऐसे लिखते हैं. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज एंड सी कि हमारा प्रोसेस, हमारा प्रोसीजर क्या है. तो अगर देखो, लेट अस से हम Sn लिख लेते हैं 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 एंड सो ऑन nth टर्म तक Tn. एंड लेट अस से हमको बोला है एंड ऑल्सो फाइंड Sn. ये हमारा क्वेश्चन है, S इन्फिनिटी लेट अस से. तो हम क्या करेंगे, तो ध्यान दो स्टूडेंट्स कि ये जो फर्स्ट टर्म है ना हमारा, ये जो फर्स्ट टर्म है T1 1/1 इंटू 2, इसको हम एक इस तरह से लिख सकते हैं. देखो क्या करेंगे, दो फ्रैक्शन लिखेंगे इस तरह से. पहले फ्रैक्शन के नीचे हम डिनोमिनेटर 1 ले लेंगे और दूसरे फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर हम 2 ले लेंगे. तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये आएगा 1 इंटू 2 और यहाँ पे आएगा 2 - 1, ये बन जाएगा 1/1 इंटू 2. सो दिस इज बेसिकली रिटन इन दिस फॉर्म. या फिर अगर इसको समझने का दूसरा तरीका हमको चाहिए ना, तो हम क्या लिखेंगे, दिस कुड बी एज वेल रिटन इन द फॉर्म ऑफ, सो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, वापस से हम लोग लिखेंगे दूसरी तरह से. 1 को हम 2 - 1 लिख सकते हैं और नीचे 1 इंटू 2 आ गया. तो अब न्यूमरेटर को ना हम स्प्लिट करेंगे. तो स्प्लिट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आएगा 2/1 इंटू 2 माइनस 1/1 इंटू 2. तो ये 2 2 हो गया कैंसिल. तो ये बन गया 1/1 माइनस 1/2. सिमिलरली अगर हम T2 को लिखेंगे ना, T2 क्या है, 1/2 इंटू 3. तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 - 2 अपॉन 2 इंटू 3. तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 3/2 इंटू 3 माइनस 2/2 इंटू 3. तो 3 3 यहाँ पे कैंसिल, 2 2 यहाँ पे कैंसिल, ये क्या बन जाएगा 1/2 माइनस 1/3, ऐसा आ गया. सिमिलरली अगर हम T3 को भी लिखने की कोशिश करें विच इज़ 1/3 इंटू 4, तो इसको हम ईजिली 1/3 माइनस 1/4 इस तरह से लिख सकते हैं. तो आई होप कि हमको समझ में आया होगा कि फर्स्ट टर्म को हमने एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स लिख रखा है, सिमिलरली सेकेंड टर्म को, थर्ड टर्म को एंड सो ऑन, और इस तरह से हमको n टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है. तो अगर हम Sn फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हमने लिख लिया सबसे पहले T1 इक्वल्स टू 1/1 माइनस 1/2, फिर हमने लिख दिया T2, ये होगा 1/2 माइनस 1/3,
फिर हमने लिख लिया T3, ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। और Tn जो हो जाएगा वो होगा 1/n माइनस 1/n+1। सो वेरी इजी स्टूडेंट्स, और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो अगर हम इन सारे टर्म्स को ऐड कर दें, हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड क्या आएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन टिल Tn। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास सम ऑफ ऑल टर्म्स आ जाएगा Sn। आई होप दिस इज क्लियर। और अगर हम केयरफुली चेक करेंगे ना, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज दिस इज माइनस हाफ एंड दिस इज प्लस हाफ। सिमिलरली यहाँ पे -1/3 है और यहाँ पे 1/3 है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस पैटर्न में सारे टर्म्स कैंसिल होते जाएंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास, ये लास्ट वाला टर्म देखो बच जाएगा और ये फर्स्ट वाला टर्म बच जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1 माइनस 1/n+1। तो ये है हमारा फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स। एंड अगर हमको किसी ने s इन्फिनिटी ढूंढने की कोशिश के लिए कहा, तो ये वाला टर्म बेसिकली 0 हो जाएगा, तो s इन्फिनिटी की वैल्यू जो है ना वो आ जाएगी 1। सो दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो आगे आने वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, जैसे हमने अभी यहाँ पे दूसरी सीरीज देखी थी जिसमें कि 2 से ज़्यादा टर्म्स मल्टीप्लाइड थे, 3 टर्म है यहाँ पे मल्टीप्लाइड, उस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है हमारे सॉल्विंग में, वो भी हम सीखेंगे। सो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा समझने के लिए। सो पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चन वापस देखो और खुद से सॉल्व करो।